हेलो स्टूडेंट्स, वी आर लाइव नाउ। टुडे वी विल डिस्कस हिंदी। और हिंदी के अंतर्गत हमारी क्लास 17 है, यानी 17 क्लास है। और भाषा के प्रकार इसमें हम देखते हैं कि टॉपिक है हमारा भाषा के प्रकार। कितने प्रकार की भाषाएं होती हैं। वैसे तो हमारी लिखित जो भाषा है, भाषा एक माध्यम होता है किसी चीज़ का संपर्क का किसी से, तो उसके हिसाब से तो 3 प्रकार की भाषाएं थी, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। अब यहाँ भाषा जो यूज करते हैं, लिखित या मौखिक जो यूज की जाती है, उनको कितने भागों में बांटा गया। अब सबसे पहला आ जाता है हमारी मातृभाषा। मातृभाषा क्या हो जाता है? मातृभाषा यानी जो हम अपने माता पिता या अपने पूर्वजों से या समाज द्वारा जहां हम रहते हैं वो सीखते हैं, वो हमारी मातृभाषा होती है। जैसे कोई हिंदी भाषी क्षेत्र में रह रहा, हिंदी भाषी क्षेत्र में है तो उसकी मातृभाषा हिंदी होती है, हिंदी हो जाती है। और कोई नेपाली भाषी क्षेत्र में रहता है तो उसकी मातृभाषा नेपाली हो जाती है। जैसे बच्चे का जन्म जिस क्षेत्र में होता है, जिस भाषा की जिस समाज में होता है, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, तो वो उसी भाषा को प्राप्त कर लेता है, सीख लेता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। नेक्स्ट आ जाती है हमारी राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा में क्या होता है? वैसे तो हमारे देश की, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, लेकिन इसके लिए क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, सबसे अधिक बोली जाने वाली, जिस देश की जो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा होती है उसको उस देश की राष्ट्रभाषा मान लिया जाता है। तो इस हिसाब से हमारी हिंदी हो जाती है। लेकिन किसी को भी राष्ट्र का भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, जो कि राष्ट्रभाषा ये है। तो वैसे मोस्टली छोटे क्लास में हम हिंदी ही पढ़ते हैं, लेकिन जब एग्जाम की दृष्टि से देखते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो हिंदी का ऑप्शन नहीं दिया जाता या कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं मानी जाती। नेक्स्ट आ जाता है हमारी राजभाषा। राजभाषा क्या होती है? जो भी भाषा हम राजकाज के काम में यूज, यानी जो प्रशासन, शासन या प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा या सरकारी अधिकारियों द्वारा, ऑफिसर्स द्वारा जो राजकाज में भाषा का प्रयोग किया जाता है, वो हमारी राजभाषा या राजकाज की भाषा कहलाती है, प्रशासनिक भाषा या राजकाज की भाषा कहलाती है। अब अनुच्छेद नोट, यानी इसको याद रखें, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत जो हिंदी है उसको 14 सितंबर 1949 को राजकाज की भाषा के रूप में या राजभाषा के रूप में दर्जा मिला था। यानी राजभाषा जो संविधान का अनुच्छेद 343, याद रखें, अनुच्छेद 343 में हिंदी को 14 सितंबर, डेट भी याद रखा है, 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा मिला था। और इसीलिए हम हिंदी को 14 सितंबर के रूप में, हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि संविधान में अनुच्छेद 343 के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था या दर्जा मिला था। नेक्स्ट आ जाती है हमारी संपर्क भाषा। संपर्क भाषा क्या होती है? जब कोई देश किसी अन्य देश से संपर्क करता हो और जिस भाषा का प्रयोग करता है उसको संपर्क भाषा माना जाता है। जैसे अब संपर्क भाषा देश से देश करता है, विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी हो जाती है, विश्व की। जब कोई एक देश दूसरे देश से संपर्क करता है तो अंग्रेजी भाषा का यूज करता है, अंग्रेजी माध्यम से करता है। और जब भारत की संपर्क भाषा, जब एक राज्य यानी हमारे ही देश का राज्य दूसरे राज्य से बात करता है तो वो हिंदी भाषा का उपयोग करता है। तो हमारे देश की जो राजभाषा संपर्क भाषा है वो हिंदी है और जो विश्व की संपर्क भाषा है वो अंग्रेजी है, याद रखें। नेक्स्ट आ जाता है मानक भाषा। बस इस तरह से हमारे 5 टाइप को बांटा गया है। मानक भाषा क्या है? मानक भाषा क्या है? जो विश्व या हमारे देश या कोई भी भाषा में जो विकास करता रहता है देश, यानी भाषा में जो परिवर्तन होते रहते हैं, विकसित होती है जैसी भाषा, उसमें परिवर्तन होती है, नए शब्द आती है, उनको एक रूपता बनाए रखने के लिए, यानी नए शब्दों में एक रूपता बनाए रखने के लिए भाषा में जो पुराने शब्द उनको हटाकर नए शब्द, मान्य शब्द लाए जाते हैं, तो उनको मानक भाषा कहा जाता है। जैसे कुछ शब्द लिखे हैं हमने यहाँ, मान्य भाषा और अमान्य भाषा। कि जो खा था, पहले खा इस तरह से बनाया जाता था, यानी नीचे से खुला रहता था, आज ये फुल बंद करके इस तरह से बनाया जाता है। तो मान्य भाषा में आज खा में इसको मान्यता दी गई है, इसे अमान्य मान दिया गया है, ये अमान्य कर दिया गया है। दूसरा अंत, अंत में अंक की बिंदी बनाकर औरता लिखते हैं, अंत आधा ना नहीं बनाते। वैसे ये भी अंत लिखा होता है लेकिन अंत इसको अमान्य माना गया है, मान्य नहीं मानते। नए, नए ऐसे लिखते हैं और या में एक ही मात्रा से नए नहीं लिखते, अमान्य है। और नई, ना और बड़ी ई, नई, अगर ना दिख रहा हो तो यहाँ लिख दे रहा हूँ नई, नई, इसको अमान्य माना गया है, मान्य माना गया है नई को। और ये वाली नई जो बड़ी ई की मात्रा से लिख सकते हैं वो अमान्य कर दिया गया है। इसको नोट डाउन कर लें ताकि आगे हम और कुछ देख सकें। नेक्स्ट हमारा आ जाता है भारत में जो बोली जाने वाली भाषाएं हैं उनका क्या परसेंट है, यानी परसेंट के हिसाब से कितना स्थान है कि जो भाषाएं भारत में बोली जाती है। अभी तक हमने विश्व में देखा था कि सबसे पहले नंबर पर थी चाइनीज भाषा, जिसे मंडारी कहा जाता था। उसके बाद दूसरी हमारी स्पेनिश थी, फिर अंग्रेजी थी, फिर हिंदी थी,
फिर तमिल थी। उसके बाद हमारे इसमें देखते हैं, अब भारत में, विश्व में तो हमने देख लिया था क्या परसेंट था। अब विश्व में छोड़कर हम भारत में देखते हैं कि भाषाएं जो बोली जाती है उनका क्या परसेंट है। पहला है हमारा हिंदी। हिंदी 43 यानी 43.63% के हिसाब से बोली जाती है। सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, इसीलिए इसको हम राष्ट्रभाषा का दर्जा देते हैं। नेक्स्ट आ जाती है हमारी बंगाली। बंगाली 8.30% बोली जाती है हमारी, 8 यानी 8.30%। नेक्स्ट आ जाती है हमारी मराठी। मराठी हमारी 7.09% बोली जाती है, जो भारत में भाषा है। नेक्स्ट आ जाता है तेलुगु। तेलुगु हमारा 6.93% बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाता है तमिल। तमिल हमारा 8.9 यानी 5.89% बोला जाता है। अब राज जो संविधान की दृष्टि से जो राजभाषा है उसको किस भाग में रखा गया है, तो अनुसूची हमारी 5, 6, 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी को राजकाज की भाषा या जो राजभाषा है उसके हिसाब से बांटा गया है कि कहाँ कौन सी भाषा का उपयोग होगा। अब उसको हम डिटेल वाइज बात आगे क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में। पहले हमें शॉर्ट में देखते चलते हैं। जो भाषा है उसके अनुसूची के हिसाब से पहले 18 भाषाएं थी, अब उनको बढ़ाकर 22 कर दिया गया है। यानी कुछ और मान्यताएं भाषा को हिसाब से 4 भाषाएं या 6 भाषाएं और बढ़ गई हैं, जिनको मान्यता 4 भाषाएं और हैं। जो 18 थी पहले, उससे पहले कुछ और कम थी, 12 थी, 16 हुई, 18 हुई। तो इस तरह से आज हमारी 22 भाषाएं हैं कुल संविधान की दृष्टि से। इनको हम देखेंगे कौन कौन सी भाषाएं कौन से सन में जोड़ी गई, जो संविधान के हिसाब से अनुसूची में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब यहाँ हम शॉर्ट में देख लेते हैं अपभ्रंश। अपभ्रंश क्या होता है? अपभ्रंश से जो भाषाएं निकली, पहले संस्कृत हुई, फिर पाली, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। तो ये तो हम देख लेते हैं कि अपभ्रंश जो है उसके हिसाब से उसकी भाषाएं और उपभाषाएं उसमें कौन सी बोली जाती है। अपभ्रंश कौन सा है? सौर श्रेणी अपभ्रंश। पहला है हमारा सौर श्रेणी। सौर श्रेणी में बोली जाने वाली भाषाएं आती हैं पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी, पहाड़ी। ये भाषाएं हमारी सौर श्रेणी अपभ्रंश में आ जाती है। फिर आ जाता है मागधी। मागधी में क्या होता है? बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया ये बोले जाते हैं। यानी क्षेत्र के हिसाब से जो इनको बांटा गया है अपभ्रंश को। अर्धमागधी क्या हो जाती है? पूर्वी हिंदी जो बोली जाती है वो अर्धमागधी कहलाती है। और महाराष्ट्री सिर्फ मराठी भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट आ जाता है पैसाची। पैसाची में हमारा लहदा, पंजाबी और सिंधी आ जाता है। इस तरह से इनको नोट डाउन कर ले और आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि राजभाषा और जो भाषाएं हैं उनको किस हिसाब से देखा गया है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें।